मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ताजी ताजी फ्लॉप हुई डायरेक्टर। ओ तेरे को जो पूछना सीधा सीधा पूछ, क्यों इतना लंबा खींच रहा है? सबको मालूम है मैं डायरेक्टर सारा खान हूँ। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपकी वजह से रुक रुक खान आपसे माफी मांग रहे हैं। वो कैसी? हुआ यूं, जब उसने मेरी फिल्म देखी 30 मार खान, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसका गुस्सा मेरे लिए जो था वो जायज नहीं था। मुझे पता चल गया कि तूने अपनी फिल्म में मुझे क्यों नहीं लिया था। अच्छा, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने पति से भी माफी मांगी है। वो क्यों? उस बेचारे पे कितना दबाव डालूं? घर का काम भी वही बेचारा करता है, तीनों बच्चों को वही संभालता है, स्क्रिप्ट भी उसी की है, डायलॉग भी उसी के, यहाँ तक प्रोड्यूस भी उसने किया है, और उस पर कितना बोझ डालूं बेचारे पर। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप फिल्में बनाने के मामले में अपने भाई वाजिद खान से मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? वो 3-4 हॉलीवुड की फिल्मों को मिक्स करके एक हिंदी फिल्म बनाता है। मैं जबकि एक ही हॉलीवुड फिल्म उठाती हूँ, उसी की सीधा सीधा कॉपी कर देती हूँ, वो भी फ्लॉप हो जाती। यार मैं क्या करूँ यार। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप रुक रुक खान की पीठ पीछे बलवान खान से दोस्ती करना चाहती हैं। ऐसा क्यों? मेरी फिल्म 30 मार खान देखने के बाद मुझे डर है कि कहीं 30 खान मिलके मुझे मारे ना, इसलिए मुझे एक एक खान को पटाना पड़ रहा है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप लोगों को अपने इशारों पे नचाती हैं। ये सबको मालूम है कि मेरे डायरेक्शन पे एक्टर्स नाचते हैं, लेकिन आजकल एक्टर्स के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी नाचते हैं, लेकिन बर्बादी से पागलपन में हैं? आज हमारी अदालत में मौजूद हैं। 1 मिनट वकील साहब, पूरी अदालत जानती है कि मैं हूं बादशाह खान, यानी कि किंग खान। किसी को बताने की जरूरत नहीं। देखिए, जज साहब को बताने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी फिल्में नहीं देखते। हाँ, तो मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है मिस्टर रुक रुक खान। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने सौरभ दादा को टीम में इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका कहना है कि आपको उनकी फिक्र है। ये क्या बात हुई? ईपीएल के 3 सीजन हो जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो दादा है। अच्छा, तो कोई भला अपने दादा को कैसे खिला सकता है? सुना तो ये कि दादा बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे दादा को नहीं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने सौरभ दादा का नाम चेंज कर दिया। आज के उनके हालात को देखते हुए मैंने उनके नाम में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अब से उनका नाम होगा सौरव कौन गुली। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने दादा को टीम में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो प्रिंस ऑफ कैलकाटा है। प्रिंस हो या युवराज, दोनों फिल्में फ्लॉप थी। तो फ्लॉप प्रिंस को टीम में लेने का क्या फायदा? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अभी एक इंटरव्यू में सौरभ दादा को अपना छोटा भाई कहा, और ये आपने तब कहा जब बात पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। पूरी दुनिया जानती है कि वो मेरे दादा है, और दादा मतलब बड़ा भाई। तो फिर कोई अपने बड़े भाई को अचानक छोटा भाई क्यों कहेगा? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जयराम उमेश जी। जयराम जी की। देखिए, सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हरियाली और रास्ता। और आपका फेवरेट गाना? हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। और आपका फेवरेट खाना? हरे भरे कबाब, वो भी हरी चटनी के साथ। काफी हरे भरे इंसान हैं आप, हैं? हमने सुना है कि आप किसी भी समस्या का हल 1 मिनट में दे देते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूं सब कुछ हरी हो। दरअसल मैं हरी क्रांति लाना चाहता हूं। हरी क्रांति? लेकिन वो तो आ चुकी है। मैं हरे हरे नोटों वाली क्रांति की बात कर रहा हूं। हमने सुना है कि आप जब से इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बने हैं, तब से आपने हरियाली को और भी बढ़ावा दे दिया है। बस हरी की कृपा हो जाए, फिर तो मेरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, नोटों की। है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने 13 साल लगा दिए मुंबई एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस में। ऐसा क्यों? दरअसल मैं हिंदी वाले हरी पर विश्वास रखता हूं, इंग्लिश वाले हरी पर नहीं है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एयरपोर्ट क्लियरेंस देते वक्त हरियाली का नहीं सोचा। नहीं, मैंने हरियाली का ही तो सोचा, तभी तो क्लियरेंस दिया है। आई लव हरियाली। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फनी देओल जी। सत श्री अकाल साहब जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने डर फिल्म के बाद कैश चोपड़ा के साथ दोबारा से कोई भी फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? साहब जी, डर फिल्म के बाद अपनी फिल्में लेने से डरने लगे हो मुझसे।
और तो और आजकल तो सारे डायरेक्टर्स डरते हैं मुझसे। हैं? देखिए आप हमें यह बताइए कि आपने पिछले काफी समय से कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की, ऐसा क्यों? कैसे करूं एक्शन फिल्में? एक्शन फिल्में कैसे करूं मैं? आजकल मेरे हालात तो ये हैं कि डायरेक्टर का एक्शन सुनने को भी तरस रहा हूं मैं। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने हिट दौर के प्रोड्यूसर्स को बहुत परेशान किया है, ऐसा क्यों? उन्होंने भी तो मुझे परेशान किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते आप। कैसे परेशान किया है? मुझे कई सालों तक खाली घर पे बिठा के। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी रियल लाइफ में कोई भी बहादुरी का काम नहीं किया है। बलवंत राय के कुत्ते, ये झूठ इल्जाम है। मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत बहादुरी के काम किए। कौन से? मैंने किमेश रेशमिया की एज ए हीरो वाली सारी फिल्में देखी हैं, वो भी 4-4 बार। हैं? अच्छा एक बात बताइए, आपकी पिछली फिल्म राइट या रॉन्ग में आपने एक अपाहिज का कैरेक्टर किया था। उस पूरी फिल्म में आप व्हील चेयर पे बैठे रहे। इतनी नेचुरल एक्टिंग आपने कैसे की? पूरी फिल्म दुनिया जानती है कि ये फिल्म करने से पहले मैं बरसों तक घर पे खाली बैठा था, तो मुझे इस बात की प्रैक्टिस थी। और आपको शायद मालूम नहीं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक वॉचमैन। शलम साहब, शलम साहब। देखिए आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रात को लोगों को सोने नहीं देते, आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। साहब जी, ये तो एकदम गलत इल्जाम है साहब जी। मैं तो डंडा लेके पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ जोर जोर से बोलता है, जागते रहो जागते रहो। लोग इसको सीरियस ले लेता है साहब जी, पूरी रात जागता है। मैं क्या करेगा साहब जी? देखिए हमने ये भी सुना है कि आपने क्रिकेट वालों के ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि वो आपके साथ बेइंसाफी करते हैं। वो कैसे? जो हरभजन सिंह है, जहीर है, उसको नाइट वॉचमैन बना के भेजता है टेस्ट मैच में साहब जी। नाइट वॉचमैन तो हमें साहब जी, हमें साहब जी। देखो तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारी वजह से एक हस्बैंड वाइफ में तलाक हो गया है। उसमें मेरा कसूर नहीं है साहब जी। अंदर किचन से मैम साहब हमको बोला, साहब को बोलो बाहर से दूसरा साहब जी ला के दे। हम साहब को बोल दिया, साहब अंदर गया गुस्से में। क्या हुआ, झगड़ा हुआ मालूम नहीं, दोनों को तलाक हो गया साहब जी। हम बहुत सोचा साहब जी कि सब्जी पे तलाक क्यों हो गया। सब्जी तो आलू गोभी प्याज होता है साहब जी। देखो तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम हमेशा मर्दों को देखते हो, औरतों को नहीं, ऐसा क्यों? साहब जी वो तो साहब को मालूम है साहब जी। हम वॉच मैन ने, वॉच ओमन ने। सलाम साहब।